भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। चाय उत्पादक देश हर साल 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं। इस दिन का मकसद चाय व्यापार से जुड़े श्रमिकों और उत्पादकों पर पड़ने वाले असर को सामने लाना है। चाय दुनिया के सबसे लोकप्रिय पेयों में से एक है। इसके अलावा 15 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। इस दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। भारत सरकार और यूनिसेफ ने भारत में बच्चों के अधिकारों को साकार करने के लिए भारत के साथ यूनिसेफ की साझेदारी के 75 साल पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। 1949 से यूनिसेफ ने ये सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सहयोग और समर्थन किया है कि हर बच्चे की जीवन में अच्छी शुरुआत हो और उसे बेहतर अवसर मिले। किरेन रिजिजू ने लोकसभा में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बात की। रिजिजू ने कहा, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिन अल्पसंख्यकों को भेदभाव का सामना करना पड़ा है वे सुरक्षा के लिए भारत आते हैं क्योंकि भारत सभी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। उन्होंने सदन में कहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति अल्पसंख्यकों के मामले में क्या है सबको पता है। अयोध्या के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी राम मंदिर बनाने की तैयारी है। भाजपा ने इसका ऐलान कर दिया है। भाजपा नेता अग्निमित्र पॉल ने कहा कि बरहमपुर में अगले साल इसका शिलान्यास कर दिया जाएगा। ये ऐलान टीएमसी सांसद हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने वाले बयान के बाद किया गया है। पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन को न्यायिक हिरासत के तुरंत बाद बेल मिल गई। दरअसल फिल्म की स्क्रीनिंग में एक फैन की मौत के मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद रिपोर्टों में दावा किया जाने लगा था कि पुलिस ने अभिनेता के साथ दुर्व्यवहार किया था। अब हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को इस संबंध में बयान जारी कर सफाई दी है और एक्टर की हिरासत को सही ठहराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा भारत के लिए चिंता का विषय है। नई दिल्ली को उम्मीद है कि ढाका उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा। मंत्री ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश में नई सरकार भारत के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी स्थिर संबंध स्थापित करेगी। गगनयान मिशन की तैयारी कर रहे इसरो ने एक और उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्रवार को घोषणा की कि पहले मोटर सेगमेंट को प्रक्षेपण परिसर में पहुंचाया गया है। इससे पहले इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र के रास्ते सुरक्षित वापस लाने के लिए नौसेना के साथ मिलकर 6 दिसंबर को वेल डेक रिकवरी परीक्षण किया था। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि भारत में तपेदिक टीबी के मामलों की दर में 17.7% की गिरावट आई है। 2015 में प्रति 1 लाख आबादी में टीबी के मामलों की संख्या 237 थी, जो 2023 में घटकर 195 हो गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि जाति के नाम पर चुनाव जीतने वाले लोग अपने समुदाय के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव में उतारने के लिए टिकट मांगते हैं। एक मीडिया ग्रुप के आयोजन में गडकरी ने कहा कि अब राजनीति में समस्या यह है कि पिछड़ापन एक राजनीतिक हित बन गया है, इसलिए हर कोई यह साबित करना चाहता है कि वो पिछड़ा है। मंत्री ने कहा कि जिनके पास लोगों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं है, वे जाति के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के सत्यापन की नीति संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए उसी खंडपीठ के समक्ष जाना चाहिए जिसने अप्रैल में यह फैसला सुनाया था। इसी खंडपीठ ने फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को खारिज कर दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ और पीबी वराले की खंडपीठ ने सीजेआई की रजिस्ट्री को निर्देशित किया कि कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल की याचिका पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम के सत्यापन का मामला उसी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। चूंकि सीजेआई ही रोस्टिंग के तहत फैसले के लिए खंडपीठ निर्धारित करेंगे। उत्तराखंड के 9 शहरों में अमृत योजना के तहत 166.72 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजनाओं को मंजूरी मिली है। कुमाऊं मंडल के 5 और गढ़वाल के 4 शहरों में लोगों को पर्याप्त पेयजल मिलेगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत -2 के तहत ये योजना शुरू की गई है। वहीं सोन बांध परियोजना के निर्माण से दून की 11.63 लाख आबादी को निर्बाध पेयजल आपूर्ति होगी। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता मोहन बाबू अपने करियर में 500 से ज्यादा फिल्में दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने बतौर निर्माता भी काम किया है। इन दिनों एक्टर पर्सनल लाइफ के विवादों को लेकर सुर्खियों में है। मोहन बाबू का झगड़ा उनके छोटे बेटे मंचू मनोज के साथ संपत्ति को लेकर चल रहा है। परिवार का मामला घर की दहलीज से बाहर आ चुका है। हाल ही में गुस्से में आकर अभिनेता ने एक पत्रकार पर हमला कर दिया था।
इस पूरे विवाद पर उन्होंने बीते दिन माफी मांगी। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर शनिवार को किसान ने आत्महत्या की कोशिश की है। इसकी पुष्टि किसान नेता तेजवीर सिंह ने की। उन्होंने बताया कि पता चला है कि खन्ना के किसान ने सल्फास निगल लिया, उसे अस्पताल लेकर गए हैं। हमारी टीम जा रही है, इस बारे में पता कर रहे हैं। किसान की पहचान लुधियाना के खन्ना के रहने वाले जोत सिंह के रूप में हुई है। वो शनिवार को ही मोर्चे में पहुंचा था। संभावना है कि किसानों को दिल्ली न जाने देने से आहत होकर उसने ये कदम उठाया। फिलहाल सीआईडी भी इसे बारे में पता कर रही है। लोकसभा में शनिवार को लगातार दूसरे दिन संविधान पर चर्चा चल रही है। राहुल ने कहा, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य ने उनका हुनर ले लिया था, उसी तरह भाजपा सरकार अग्निवीर से युवाओं का अंगूठा काट रही है। अडानी को सारे कारोबार, इंडस्ट्री, पोर्ट, एयरपोर्ट देकर किसानों और युवाओं का गला काटा जा रहा है। राहुल के बयान पर युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार में तो सिखों के गले काटे गए। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जेल प्रहरी की भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 24 दिसंबर से होगी। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 10, 11, 12 अप्रैल को किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल बारिश के कारण रद्द हो गया है। शनिवार को ब्रिस्बेन में रुक रुक कर बारिश होती रही। दिन के आखिरी 2 सेशन में एक भी बॉल नहीं डाली जा सकी। बारिश शुरू होने पहले ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 28 रन बनाए थे। नाथन मैक्सवीनी और उस्मान ख्वाजा नाबाद लौटे थे। द गाबा स्टेडियम में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। रविवार को दूसरे दिन का खेल आधे घंटे पहले सुबह 5:20 बजे शुरू होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे आईसीयू में भर्ती हैं। अस्पताल के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है। 97 साल के आडवाणी को करीब 2 दिन पहले अस्पताल लाया गया था। उनके परिवार ने बताया कि उन्हें सर्दी खांसी की परेशानी हुई थी, जो पॉल्यूशन के चलते और बढ़ गई। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार की कैबिनेट का विस्तार आज 15 दिसंबर को होगा। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में होगा। इसमें 30 से 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत ज्यादा से ज्यादा 43 सदस्य हो सकते हैं। दिल्ली के कई स्कूलों में 7 दिन में तीसरी बार बम की धमकी मिली है। डीपीएसआर के पुरम में पुलिस की टीम जांच के लिए पहुंच गई है। धमकी वाला मेल कल सुबह 6 बजे आया था। दिल्ली के स्कूलों में धमकी से जुड़ा 2 दिन में ये दूसरा मामला है। हालांकि आज धमकी वाले मामले में पुलिस ने एक बच्चे से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार छात्र ने अपने ही स्कूल को धमकी भरा ईमेल भेजा था। आईपी एड्रेस का पता लगाने के बाद पुलिस उसके घर पहुंची, जहां बच्चे ने धमकी देने वाली बात स्वीकार कर ली। फिलहाल बच्चे की काउंसलिंग की जा रही है। स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा वापस ले लिया। स्विस सरकार के इस फैसले के बाद अब वहां काम करने वाली भारतीय कंपनियों को 1 जनवरी 2025 से 10% टैक्स ज्यादा टैक्स देना होगा। स्विट्जरलैंड ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) के तहत भारत को MFN राष्ट्र का दर्जा दिया था। इस हफ्ते सोने के दामों में बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 7 दिसंबर को सोना 76,187 रुपए पर था, जो कल 14 दिसंबर को 76,922 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 735 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की कीमत में इस हफ्ते गिरावट रही है। ये पिछले शनिवार को ये 90,820 रुपए पर थी, जो अब 88,976 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। पीएफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ग्राहकों को बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करने की योजना पर काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार नए प्रावधानों के तहत भविष्य निधि (PF) की कुल जमा राशि का 50% ATM जैसे कार्ड से निकाल सकेंगे। ब्लूमबर्ग ने दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवार की लिस्ट जारी की। इनकी संपत्ति इस साल 34.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। कंज्यूमर रिटेल कंपनी वॉलमार्ट चलाने वाला वॉल्टन परिवार लिस्ट में सबसे ऊपर है। 8.45 लाख करोड़ की नेटवर्थ वाला अंबानी परिवार 8वें पायदान पर है।
नोएडा की यमुना अथॉरिटी में गड़बड़ी और अनियमितता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल सागर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मामले में सोमवार को दोबारा सुनवाई होगी। कोर्ट ने साफ किया कि सोमवार तक कार्रवाई नहीं होने पर सीबीआई जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। दरअसल प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर पर मनमर्जी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट रद्द और मंजूर करने का आरोप है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नवी मुंबई आई प्राइवेट लिमिटेड NMII में 74% हिस्सेदारी खरीदी है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।